बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कुछ सेट दिए गए हैं और हमने वेरीफाई करना है कि ए यूनियन ए डैश इज़ इक्वल है यू के, या इसके साथ जो सेकंड पार्ट दिया जाएगा हमें वो है ए इंटरसेक्शन यू इज़ इक्वल है ए। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बराबर होना चाहिए, तभी हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो जस्टिफाई होगी। उसके लिए बेटे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें ए यूनियन ए डैश निकालने के लिए हमारे पास जो दो सेट दिए गए हैं वो सिर्फ यू एंड ए हैं, तो ए डैश हमने पहले खुद निकाल लें। तो ये जो यूनियन वाला सेट हमें दिया हुआ है इसमें से ए सेट को माइनस करेंगे। सबसे पहले हम यू सेट लिखेंगे, उसके बाद माइनस का साइन डालेंगे, फिर ए सेट लिखेंगे। अब जो एलिमेंट या रुकन ए सेट के कॉमन नहीं है वो हमने लिख लेना, ठीक है, क्योंकि जो एक जैसे है वो तो क्या हो जाता है वो कट जाते हैं। देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 3 है, ये तो पूरी गिनती है ना 20 तक, और ये सिर्फ ऑड नंबर्स हैं। तो हमने लेने क्या है, ए सेट के वो एलिमेंट जो कॉमन नहीं है। तो फिर 2, 4, 6 और चूंकि ये तो 19 तक है तो फिर 20 भी हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए डैश जो है वो आ गया है हमारे पास 2, 4, 6 और अप टू 20, जितने इवन नंबर्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। अब बेटे हमने ए डैश हमारे पास आ गया, हमने वेरीफाई क्या करना था, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल है यू। तो अब हम इसका यूनियन ले लेते हैं। सबसे पहले ए सेट लिखते हैं, दरमियान में यू लगाते हैं, और ए डैश जो हमारा सेट अभी हमने निकाला है 2, 4, 6 ये एंड 20, ये इसको हमने यहाँ पर लिख लेना है और इन दोनों का यूनियन लेना है। तो जब हम यूनियन लेंगे तो आप ये देखें कि ये ऑड नंबर्स हैं और ये इवन नंबर्स हैं, तो ये सारे जब इकट्ठे होंगे तो 20 तक गिनती पूरी हो जाएगी। 1, 2, 3, 4 और 20। अब ये देखें कि ये जो सेट हमारे पास अब आंसर में आया है ए यूनियन ए डैश का, ये हमारे पास किसके बराबर है, हमारे यू सेट के बराबर, क्योंकि यू सेट में भी हमारी क्या थी 20 तक गिनती थी, ठीक है, 1, 2, 3 यानी 20 तक नेचुरल नंबर्स थे यू में, यूनिवर्सल सेट में। इसी तरह यहाँ पर भी जो हमारा आंसर आया है वो क्या है, 20 तक नंबर्स है हमारे पास, ठीक है, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब है कि हम ये लिख सकते हैं, सो इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या कहा है, नेक्स्ट कहा है जी ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल है ए। अब हमने ये वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम ए सेट लिखेंगे, दरमियान में इंटरसेक्शन डालेंगे और यूनिवर्सल सेट लिख देंगे। अब ये बात आपने ध्यान में रखनी है बेटे कि इंटरसेक्शन में हम कॉमन जो एलिमेंट होते हैं वो लिखते हैं, दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखते हैं। बेटे ये बात अपने यहाँ पर अब फिर ध्यान में रखनी है कि ए डैश निकालते हुए हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कॉमन नहीं होते, लेकिन इंटरसेक्शन में हम आंसर में वो लिखते हैं जो कॉमन हो। ये बात बस आपने मद्देनजर रखनी है, ठीक है। तो अब ये देखें हमारे पास आंसर क्या आया है, 1, 3, 5 अप टू 19, ये सारे हमारे पास ऑड नंबर्स आ गए हैं और ये हमारा ए सेट है, क्योंकि हमें जो ए सेट गिवन है वो क्या है, वो यही है 1, 3, 5, 19, यानी सारे ऑड नंबर्स हैं 20 तक के। तो इसका मतलब है फिर हम लिख सकते हैं, सो इट इज़ वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल है ए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है जी। बेटे अब मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल है खाली सेट, ये हमने वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम ए सेट लिख लेते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल डालेंगे और ए डैश लिख लेंगे। तो देखिए हमारे पास जो ए सेट है वो सारा ऑड नंबर्स हैं, यानी ताक नंबर है, और जो ए डैश हमारे पास आया था वो सारा इवन नंबर यानी जुफ्त तादाद का सेट था। इन दोनों सेट्स में से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो
इसका आंसर इन दोनों सेट्स का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर हमारे पास खाली सेट आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमने तो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं और यहाँ पर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो फिर हम कह सकते हैं सो डैट इट इज वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल है खाली सेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बेटे क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कोऑर्डिनलिटी से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम कोऑर्डिनलिटी को समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनलिटी क्या होती है। कोऑर्डिनलिटी ऑफ सेट किसको कहते हैं बेटा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अगर आपको कोई सेट गिवन है और उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आप जब वो काउंट करके लिख देते हैं तो इट मीन्स कि आप उस सेट की कोऑर्डिनलिटी बता रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या साइज ऑफ अ सेट, यानी हम सेट का साइज बता रहे होते हैं या सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स बता रहे होते हैं। अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है, यानी जाहिर है रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, लिखा किस तरह? तो एन, स्मॉल एन आपने लिखना है। इनसाइड जो भी सेट जिसकी आप कोऑर्डिनलिटी मालूम कर रहे होते हैं वो सेट आप लिख लेते हैं। और ये हम एग्जाम्पल के साथ इस तरह इसको समझेंगे कि एक लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर कोई से भी एलिमेंट्स हैं, देखें। और जब हमें कहा जाए कि इस सेट की कोऑर्डिनलिटी मालूम करें तो हम क्या करेंगे? हम अपना ये वाला जो कोऑर्डिनलिटी मालूम करने का तरीक़ेकार है उसको इस्तेमाल करते हुए एन लिखेंगे, अंदर वो वाला सेट लिखेंगे और सामने जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद थे उसकी तादाद लिख देंगे। देखें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यानी इस सेट के अंदर 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, या इस सेट का साइज क्या है? 6। अब ये बात तो हमने की सिर्फ एक सेट के लिए ना, कि अगर हमें एक सेट दिया गया है और उसकी हमने कोऑर्डिनलिटी मालूम करनी है तो हम सिंपली काउंट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें 2 सेट या 3 सेट दिए गए हैं तो फिर हम उनकी कोऑर्डिनलिटी कैसे मालूम करते हैं? बेटे उसके लिए हमारी बुक ने हमें 2 फार्मूलाज दिए हैं और उनका नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। और अगर आपने 2 सेट के लिए निकालना है तो उसका फार्मूला और है, और अगर आपने 3 सेट के लिए निकालना है तो उसका फार्मूला और है। आपकी बुक का पेज नंबर 49 है, ये देखिए बेटे, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स क्या कहा जा रहा है? इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। अभी हमने बात की कि हम तो सेट की कोऑर्डिनलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो सेट नहीं हमें गिवन, हमें तो यहाँ पर स्टेटमेंट दी जा रही है। तो बेटे आपने इस स्टेटमेंट से ही सेट बनाने हैं, खुद से सेट फर्ज करना है, लेट करना है और सेट बनाने हैं। देखें स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट सी से शुरू हो रहा है ना, तो इनको आप सी सेट का नाम दे दें, यानी सी सेट में आपने वो स्टूडेंट्स रखने हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। दूसरे कौन से हैं? हॉकी खेलने वाले, तो इनको हमने एच सेट में रख लेना है। जिससे वो लफ्ज़ शुरू हो रहा है उसी सेट को ही सेट का नाम दे दें। इससे बेटे आपको आसानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि सी सेट हम किसको कह रहे हैं, एच किसको कह रहे हैं। नाम से हमें पता चल जाएगा, सी का मतलब है क्रिकेट खेलने वाले लोग इस सेट में हैं, एच का मतलब है हॉकी खेलने वाले लोग इस सेट में हैं। वरना आपकी मर्जी है, आप इसको ए सेट भी कह सकते हैं, बी सेट भी कह सकते हैं। नाम के पहले हरफ से ही अगर सेट का नाम रखेंगे तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, अदरवाइज़ आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी नाम इन दोनों सेट्स को दे सकते हैं। पहला काम हमारा यहाँ तक हो गया कि हमने बुक की स्टेटमेंट से सेट लेट कर लिए हैं, फ़र्ज कर लिए हैं, और वो कितने सेट हमारे पास बने हैं? 2, एक सी सेट है, एक एच सेट है। अब देखें नेक्स्ट वो क्या बात कर रहा है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स। तो क्लास तो इन 2 ग्रुप्स पर ही मुश्तमिल है ना, इन 2 सेट्स पर ही मुश्तमिल है। आधे लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं, आधे लोग हॉकी खेलने वाले हैं। तो और ये कितनी तादाद है? 55। तो इसका मतलब है जब हम इस स्टेटमेंट को कोऑर्डिनलिटी की शक्ल में लिखेंगे तो अभी हम करके आए हैं
जब हमने कॉर्डिनलिटी की शक्ल में लिखना होता है तो हम स्मॉल एन डालते हैं, अंदर सेट का नाम लिखते हैं जिसकी कॉर्डिनलिटी बतानी होती है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सारी क्लास की। तो सारी क्लास तो इन दो सेट्स पर मुश्तमिल है, तो फिर इन दोनों सेट्स के नाम आ जाएंगे, सी यूनियन एच। ठीक है, और कितना नंबर हमें बताया जा रहा है? 55। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखें तो उसने हमें बताया 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, इसको भी हम कॉर्डिनलिटी की शक्ल में लिखें तो ये किस तरह लिखा जाएगा? स्मॉल एन, सेट का नाम क्या है? क्रिकेट खेलने वाले हैं तो ये सी सेट है, और इनका नंबर है 34। अब बात हो रही है 30 लाइक टू प्ले हॉकी, इसको कॉर्डिनलिटी की शक्ल में लिखे एन, सेट का नाम है एच, और नंबर कितना है? 30। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें बेटे बात क्या की जा रही है। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स? ठीक है, यानी हमने अब नंबर बताना है उन स्टूडेंट्स का जो ये गेम भी खेलते हों और ये भी, यानी वो क्रिकेट भी खेलते हों और हॉकी भी खेलते हों। और उसको हम कैसे करेंगे? देखें कि ये सी वाले हैं क्रिकेट खेलने वाले, ये हॉकी खेलने वाले। अब हमने नंबर बताना है उन स्टूडेंट्स का जो ये भी खेलते हैं और ये भी खेलते हैं, यानी उनके बीच में ये दोनों चीज़ें कॉमन है या एंड है। ठीक है, क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाले। अब हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे कॉर्डिनलिटी की शक्ल में एन, क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, और ये असल में हमने फाइंड आउट करना है नंबर उन स्टूडेंट्स का जो ये दोनों गेम्स खेलते हैं। अब हमने जब कॉर्डिनलिटी के प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स, तो अब यहाँ पर हमारा वो वाला फार्मूला आएगा, क्योंकि देखिए हमने दो सेट लेट किए ना, एक सी वाला और एक एच वाला। तो अब हमारे पास हमने जो फार्मूला लगाना है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। वो फार्मूला हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये फार्मूला आपको ज़बानी आना चाहिए। अब जो हमें ऊपर नंबर गिवन है वो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। सबसे पहले देखें इसका हमें क्या बताया गया था कि इनकी तादाद है 55, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी सेट, और वो हमें बताए गए थे 34 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एच सेट वो हमें बताए गए थे 30 हैं। ये हमने फाइंड करना है, हम इसको इसी तरह यहाँ पर लिख लेंगे। अच्छा बेटे आप इसको दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी सेट या कॉर्डिनलिटी ऑफ सी सेट, ये आपकी अपनी चॉइस है, जो आपको कन्वीनियंट लगता है बोलने में वो आप इसको बोल सकते हैं। अब जब हम कैलकुलेटर से इसको सारा करते हैं सॉल्व, तो ये इस तरफ हमारे पास 64 आ जाता है माइनस कॉर्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एच, उसी तरह आएगा, इस तरफ 55 है। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इसको उस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी इंटरसेक्शन एच 64 माइनस 55, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो है 9। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ दो स्टूडेंट्स who like to play cricket and hockey both, उनका नंबर है 9। 9 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स क्रिकेट एंड हॉकी, ये इसका आंसर है।